वेलकम स्टूडेंट्स टू कॉमर्स स्टडीज़। अज अकाउंट्स के लैक्चर विच सैकेंड केस करांगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। हुण केस बी हैगा है वैन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टू बी शोन इन द बुक्स एट ओल्ड वैल्यू। जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की हैगा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे विच ओल्ड वैल्यू विच शो कीतियां जांदियां। हुण मतलब कि जदों पार्टनर्स एग्रीड कर रहे हैं रिवैल्यू करन नूं एसेट एंड लाइबिलिटी दी जिहड़ी फिगर हैगी है एंड विल नॉट शोन इन बैलेंस जिहड़ी बैलेंस शीट विच नहीं शो की जाती। एंड पहला केस ये सीगा कि जिहड़ी बैलेंस शीट विच साडी जिहड़ी हैगी है एसेट नहीं शो की जाती, तो दूसरा हैगा कि जिहदे विच बैलेंस शीट विच एसेट जिहड़ी हैगी है शो की जाती है उन्हां दी ओल्ड वैल्यू विच, ते जिस केस दे विच बैलेंस शीट दे विच जिहड़ी हैगी है एसेट शो की जाती है ओल्ड वैल्यू विच, उस केस दे विच मैमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर करना पैंदा है ताकि इस वास्ते रिवैल्यूएशन को चैक करते हुए कि ਉਹਦੇ एस वैल्यू जिहड़ी हैगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंज हो रहा है और ये ऑल्टरिंग करनी पैंदी है ओल्ड वैल्यूज़। और अकाउंट्स जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट विच ओल्ड पार्टनर दे विच ओल्ड पार्टनर शेयरिंग दे विच। फिर जिदा आपां दूसरा पार्ट जिहड़ा है एस्टिस जिदा पहला बनाया उस तरीके दे नाल बना के और सब कुछ वो जिमें अनचेंज रहिंदा है एंड जो भी वो आंदा है वो जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हुण मतलब कि अगर एसेट्स जिहड़ियां हैगियां सानू अकाउंट्स विच शो हो रही हैं बैलेंस शीट विच शो हो रही हैं, फिर सब तो पहला जो है मैमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा जिहदे विच की परफॉर्म है पर्टिकुलर अमाउंट एंड ए वाली साइड अपनी डेबिट साइड है एंड ए राइट हैंड साइड जिहड़ी हैगी है ये क्रेडिट साइड है। एंड ये पर्टिकुलर विच सब तो पहला टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर कोई वैल्यू ऑफ एसेट विच डिक्रीज हो रहा है वो अमाउंट लिखांगे। फिर अगर कोई वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो लिखांगे। फिर अगर कोई रीजन हैगी है डाउटफुल डेथ की और फर्दर आप लेके जानी है वो राइट डाउन करांगे। एंड फिर राइट हैंड साइड लिखांगे अगर कोई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है, अगर कोई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी हो रहा है, अगर कोई प्रोविजन हैगी है जो फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है वो राइट डाउन करांगे। एंड इन्नियां अमाउंट्स पाने तो बाद सानू प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो वो लैफ्ट हैंड साइड लिखांगे टू प्रॉफिट करके एंड ओल्ड रेशो में शेयर करांगे। अगर लॉस आता है तो बाय लॉस करके उन्होंने भी ओल्ड रेशो में शेयर करांगे। हुण इहदे विच इन्ना स्टेप जिहड़ा हैगा है न्यू हैगा मैमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। हुण बाकी जिहड़ा दूसरा स्टेप है वो एज यूजुअल सेम हैगा वो हैगा है साडा रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला मैमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर इस तो बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा एज इट इज पहला की तरह। हुण टू इनक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, हुण देखो इतने मैमोरेंडम के विच की है क्रेडिट साइड लिखा है, इतने की है डेबिट साइड, यानी कि जो मैमोरेंडम अकाउंट के विच है वो रिवर्स एंट्रीज लैके इतने साडा आ जाएगा टू इनक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड उत्ते डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट भी असी क्रेडिट साइड लिखा सी इतने डेबिट साइड आ जाएगा टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। इस तरीके दे नाल टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ये डेबिट साइड लिखा सीगा वो इतने क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। फिर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉट रिक्वायर्ड। फिर अगर प्रॉफिट है वो न्यू रेशो विच, अगर लॉस है तो वो न्यू रेशो विच। मैमोरेंडम दे विच ओल्ड रेशो विच करांगे पर इतने न्यू रेशो विच एंड इतने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट विच है एंट्रीज और मैमोरेंडम दे रिवर्स रह जाएगी। दिस इज एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। हुण देखो हुण फॉलोइंग बैलेंस शीट हैगी है एक्स एंड वाई जेड की 31 मार्च 2016 की और पार्टनर जो है प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 4:3:3 एंड उन्होंने डिसाइड किया कि इन जो न्यू शेयरिंग रेशो का 2:2:1 होएगा 1 अप्रैल 2016 तो। हुण बैलेंस शीट जिहड़ी हैगी इहदे विच सानू गिवन हैगी है जिहदे विच लाइबिलिटी अमाउंट एसेट ते अमाउंट। हुण कैपिटल बैलेंस दिते हुए है क्रेडिटर्स दिते हुए है। हुण एसेट जिहड़ियां हैगियां सारियां इत्ते बैलेंस शीट विच शो हैगियां। हुण पिछला क्वेश्चन जो असीं कीता सीगा उहदे विच बैलेंस शीट बना के सानू एसेट नहीं शो कीतियां गईयां सी, सानू नॉर्मली ही एसेट दित्तियां सीगियां कि इस ईयर च इन्नियां एसेट सी ते इस ईयर च इन्नियां एसेट सी। बट हुण इहदे विच देखो बैलेंस शीट बनी है, बैलेंस शीट विच सानू एसेट शो कीतियां गईयां एंड उस तो बाद नीचे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਵੈल्यूएशन ਮੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। गुडविल जो है 1,50,000 की हो गई है, स्टॉक जो है 1,05,000 का हो गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिक्वायर्ड 5,000 की हो गई है, मशीनरी डिक्रीज हो गई है 30,000 नाल, क्रेडिट भी रिड्यूस हो गए 20,000 के नाल एंड पार्टनर जोड़े है ऑल्टर नहीं करना चाहते एसेट एंड लाइबिलिटी को, तो ये रिगार्डिंग जी हैगी एंट्री पास करो।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣੇਗਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਸਟਾਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1,50,000 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 1,25,000 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1,50,000 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, यानी कि 25,000 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਸੈਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਟੂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀ 50,000, यानी कि ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੀਵੈਲਿਊਡ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟ ਸੀਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ जी ए पाता, इतने भी एसेट की वैल्यू की हो रही है रीवैल्यूड हो रही है। फिर हुण 15,000 जोड़ा है प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। हुण XYZ दे विच ओल्ड रेशो दे विच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड आफ्टरवर्ड्स हुण इनू फिर चेंज किया जाएगा। हुण आपां रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है, तो हुण जिहड़ियां भी एसेट इनक्रीज हो रही सी उन्हां नूं क्रेडिट करके ते डेबिट करता मैमोरेंडम अकाउंट 50,000 के नाल। एंड अगे की है, मतलब कि जिहड़ियां भी एंट्रीज असीं पाईआं सी उन्हां दा रिवर्स करता सी। हुण इहदे विच प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 के नाल, मशीनरी 30,000 के नाल डेबिट करके और मैमोरेंडम 35,000 के नाल। इत्थे भी रिवैल्यूएशन कंट्री रिवर्स हो गई। फिर जिहड़ी हैगी XYZ 15,000 जिहड़ा हैगा उन्हां च जो लॉस हो रहा न्यू रेशो विच डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हुण X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल ऑन टू गुडविल अकाउंट, मतलब कि हुण X दी कैपिटल ते Y दी कैपिटल ते Z दी कैपिटल इन्नी बन गई और गुडविल जो इन्ना बन गया, ठीक है। मतलब कि गुडविल भी जी टोटल गुडविल भी सी वो भी जोड़े है पार्टनर्स ने जो है राइट ऑफ करती है एंड जो राइट ऑफ करके उन्होंने बन गई, ये भी न्यू रेशो के आप राइट ऑफ करती है। हुण इहदा जिहड़ा हैगा अकाउंट बनेगा, देखो मैमोरेंडम दे विच जो डिक्रीज हो रही सी एसेट दी वैल्यू 30,000 के नाल हो रही है, इनक्रीज जो है 30,000 के नाल हो रही है। स्टॉक मशीनरी सब कुछ आप काउंट कर लांगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल एट 5,000 आ रहा है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी 20,000 हो रही है। हुण 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ओल्ड रेशो विच डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसी तरीके दे नाल इहदा हुण रिवर्स एंट्री पेगी, ठीक है। हुण ये अपना मैमोरेंडम बनने तो बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इहदे विच की हैगा कि मैमोरेंडम अकाउंट बनाया, इहदे विच डिक्रीज इन दी वैल्यू कैसे 30,000, प्रोविजन 5,000, प्रॉफिट 15,000 और इंक्रीज जी वैल्यू कैसे 30,000, डिक्रीज जो हो रहा है 20,000 एंड ये है रिवर्स जी हैगी एंट्री, ठीक है। ये की आ गया 30,000 जी हो रही सी इनक्रीज, ठीक है, वो इस साइड आ गया। जी डिक्रीज हो रही सी क्रेडिट साइड आ गया एंड 20,000। हुण इत्थे इन्हां नूं की हो रहा लॉस हो रहा, ऑल रेशो विच डिस्ट्रीब्यूट जी न्यू रेशो डिस्ट्रीब्यूट करूगी।